सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मौजू हैं, मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे बात करेंगे। सर, मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या में उनके डीएनए टेस्ट में जो है वो कराया गया, तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनका तो वो है ही नहीं, उसमें डीएनए टेस्ट में वो पाक साफ हैं, लेकिन फिर भी गैंगस्टर लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे नेताओं को और मुसलमानों को खासतौर पर। जो लोग कह रहे हैं वो डॉक्टर हैं, जो लोग कह रहे हैं वो डॉक्टर हैं। रिपोर्ट आई है। उसको पढ़े हैं वो लोग। रिपोर्ट तो हमने भी पढ़ा है कि उनका जो नौकर है, मजदूर है, उसका डीएनए टेस्ट तो मिल गया। तो जिस परिवार में वो रह रहा है वो मिला है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग अभी तो एटा में मार के गिरा दिए, सांसद के बेटा को ही सपाइये लोग मार के गिरा दिए। सपा का एक अपराधी जो है अपने से गोली मार के आजमगढ़ में लौट गया। 29 मुकदमा उसके ऊपर था, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती के मामले थे। अब मऊ में सपा के नेता के खिलाफ रेप का मामला आया, कन्नौज में आ गया। तो आखिर इसमें कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आ रहा है? कभी आना चाहिए, क्या है, क्या कहना चाहिए? अगर ये कांग्रेस के लोग, अगर कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं, अरे वो सपा के लोग, तो फिर उन्हीं के सहयोगी कांग्रेस के लोग हैं, बसपा है। सपा का ही खाली काहे नाम आ रहा है? कहीं डकैती छिनैती हो रही है तो उसमें नाम जरूर सपाई 4 को शामिल हो जा रहे हैं, 2 को शामिल हो जा रहे हैं। हमसे ज्यादा है भाजपाइयों को, इसलिए नाम हमारे ने। देखिए, खतरा उनसे नहीं है, खतरा अब पोल खुल रही है। पोल ये खुल रही है कि बोरा का बोरा वोट जो है मुसलमान का लेते हैं, और सरकार जब बन जाती है तो यादव मुख्यमंत्री बन जाता है। अब जागृति आ रही है, अब जगह जगह हर चैनल पे हर जगह चर्चा हो रही है कि भाई वोट दे रहा है जो मुसलमान लीडर है, बोल रहा है तो वो दूसरी दिशा में बोल रहा है। समाज हित में अगर बोलना है तो आप अपने आका से बोलो कि मुसलमान का भी बेटा का नंबर आएगा, क्यों नहीं मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते? वहाँ और जातियाँ हैं उनके साथ, भर भी वहाँ है, भर को क्यों नहीं बनाते? पटेल को क्यों नहीं बनाते? चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद को क्यों नहीं बनाते? बोरा का बोरा खाली वोट लेंगे और मुख्यमंत्री का नंबर आएगा तो खाली यादव जी। ये बात उनको बुरा लग रही है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। हक है, हिस्सेदारी है, इस नाते हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो परेशान है उसकी अब लूट का जो है पिटारा खुल रहा है, इस नाते वो परेशान है। एक लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे विजय बहादुर यादव, उनके और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार को लेकर कि गलत तरीके से नक्शा पास कराया गया और वो सारी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब तक कोई जांच नहीं हुई थी। अब वो जब इस चुनाव के बाद वो सपा में फिर से शामिल हो गए तो उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। उसको लेकर भी आरोप है, भाई भाजपा में रहते हैं तो पाक साफ रहते हैं, सपा में आ गए, दूसरे दल में आ गए तो जो है वो गड़बड़ हो गए। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोग की सरकार के ऊपर, आप लोगों के नेताओं पर। सरकार में थे तो नक्शा सही क्यों नहीं करा लिए? जब सरकार में थे तो जब जाने वाले थे कि हम जाएंगे वहाँ सपा में, तो उनको अपना नक्शा तो सही करा लेना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप था उनके ऊपर कि जो नक्शा पास कराए हैं उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया है। जिला पंचायत से नक्शे पास होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कि हमारे विभाग से जो भी कोई नया निर्माण करना चाहता है तो उसकी नियमावली है, जिला पंचायत से नक्शे पास होते हैं, उसकी फीस लगती है, जमा होता है, पैसा जमा होता है, रसीद मिलती है, तब फिर उसको जो है स्वीकृति मिलती है। तो अगर वो उन्होंने कराया है इस तरह का तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अगर वो सरकार में रह के सरकार के रुतबा में अगर बनवा लिए हैं तो फिर जा रहे हैं तो जपा किसी ने उनका दूसरा कोई नहीं दुश्मन है, उन्हीं का पाटीदार कोई खोदा होगा। अच्छा। उन्हीं का पाटीदार दरखास्त दिया होगा कि वहाँ गया था फिर आ गया हमारा कब्जा करने।
उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बनती नहीं दिख रही है। अलग अलग लोग सीटों की तैयारियों में लगे हुए हैं। सपा अपनी सीटें अलग तैयारी कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है। बड़े बड़े नेताओं को इंचार्ज बनाया गया, भाजपा में भी बड़े नेताओं को इंचार्ज बनाया गया। आप लोग किस तरह की भूमिका निभाएंगे इस उपचुनाव में, और क्या लगता है कि जो पिछली बार नतीजे आए हैं उनको अब की आप लोग नकार देंगे? देखिए, उपचुनाव विपक्ष ही कहता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, विपक्ष के लोग ही कहते हैं। जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष के विधायक बनाएंगे तो वो 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष को ही तवज्जो देती है। और तीसरी बात कि हम लोगों के लिए जो झूठ बोल कर के वोट हासिल किया गया था लोकसभा में, अब वो वोट सच का सामना करना पड़ेगा। अब बहुजन समाज पार्टी भी आ गई मैदान में, सच बता रही है कि संविधान खत्म करने वाले ये कांग्रेस के लोग हैं, संविधान को न मानने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट का खत्म किया था तो समाजवादी पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तमाम पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर गरीबों के विकास के लिए योजनाएं चलाई गई, जिसको ख़त्म किया तो समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया था। और वो समाजवादी पार्टी है, जब सरकार बनाने को हुआ तो यही समाजवादी पार्टी के लोग बोलते थे कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी अम्बेडकर पार्क को हम शौचालय बनाएंगे, यही लोग बोले थे। और सरकार बनते ही हवा निकल गई। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा भी 7 तारीख को 7 अक्टूबर को आपके कटेहरी में महिला सम्मेलन होने जा रहा है। कम से कम कटेहरी से विधानसभा से 10,000 महिलाएं आ रही हैं। हमने मजवा में मीटिंग किया, हमने ये आपके मिल्कीपुर किया, खैर में किया, गाजियाबाद किया, संभल किया। हम 10 विधानसभा में जो हमारा संगठन है काम कर रहा है। हम सभी लोग एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल अपनी अपनी संगठन के बल पे पूरी ताकत से हम लोग चुनाव मैदान में हैं। महबूब अली के खिलाफ भी FIR हो गई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कल बयान उनके सुने होंगे आप। देखिए, महबूब अली के बयान वो धर्म और बांटने की बात वो कर रहे हैं। उन्हीं के बयान पे मैं कह रहा हूँ कि आप जो भाषा बोले हैं वो भाषा आप अपने नेता के यहाँ क्यों नहीं कहते हो कि हम आपको 20% वोट देते हैं, आपका 9% वोट है, और सरकार बनती है तो 20% वाले को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हो, खाली 9% वाला बनेगा। ये बात वहाँ बोलने की कुवत नहीं है। अब बिना वजह की बात बयानबाजी करना, और बैनर लगा क्या है, संविधान सम्मान समारोह। अब भाषण क्या हो रहा है उसको आप तो बेहतर देख रहे हो, सुन रहे हो। तो ये सत्ता से हटने के बाद ये व्याकुल होकर के क्या बोल रहे हैं कि क्या कह दें कि जल्दी हमको सत्ता मिल जाए। अभी इनको पता नहीं, अभी 27 तो 27 है। 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया, कानून कैबिनेट से पास हो गया। अब जहां पास हुआ ना तो 29 में जाएगा चुनाव, 2 साल और बढ़ जाएगा। तो क्या कार्यकाल बढ़ा देंगे 2 साल, आप लोग 7 साल सरकार चलाएंगे, ये माना जाए? नहीं, एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई घटाया जाएगा। इसमें ही लोग 27 में कह रहे हैं लोकसभा करवा लिया जाएगा। वो तो एक जैसे कि गिलहरी, अरे वो क्या कहते हैं, बिलार को जब ललकार रहे थे कि अब अंगूर ले लेंगे, जब नहीं मिला तो कहीं खट्टा है चलो। ये तो 2019 में भी सरकार बना रहे थे, 2022 में भी बना रहे थे, 2024 में बना रहे थे, और बनाते हैं चुनाव तक, जब रिजल्ट आता है तो बिगड़ जाता है। अब मोदी जी के रहते, योगी जी के रहते, अमित शाह जी के, अभी लोग 20 साल तक धैर्य रखें, ज़्यादा मत चिल्लाएं, चुपचाप मार के रहें 20 साल। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अभी किसी की सरकार आने वाली नहीं है, 20 साल विपक्ष को धैर्य रखना होगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।